अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वक्त मौजूद हैं पार्लियामेंट में। और साथ ही जो है वो पार्लिमानी खसूसी कमेटी का इजलास 15 मिनट का इजलास हुआ है, जिसमें ये फैसला होना था कि अब आइंदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होगा। 3 नाम जो है वो रजिस्ट्रार की जानिब से भिजवाए गए थे और उन 3 नामों के ऊपर जो है वो ये फैसला किया जाना था कि अब जो है वो आइंदा का चीफ जस्टिस कौन होगा। उसमें सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह, उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याया अफरीदी, 3 सीनियर तरीन जजेस के नाम भिजवाए गए थे। पार्लिमानी खसूसी कमेटी ने यह फैसला करना था कि उन 3 जजेस में से चीफ जस्टिस कौन होगा। अब इसमें 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक ने जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो मुंतखब होना है, यानी कि जो पार्लिमानी खसूसी कमेटी बनाएगी। दूसरा होगा प्रिजाइडिंग जज। अब ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें जो प्रिजाइडिंग जज होगा वो जितने भी आइन से, कॉन्स्टिट्यूशन से मुतल्लिक केसेस होंगे वो उनकी समाअत करेगा, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी कि चीफ जस्टिस जो होगा वो मजीद केसेस की समाअत करेगा। 15 मिनट की ये कमेटी का इजलास हुआ है और इस इजलास के अंदर ताहाल कोई फैसला नहीं किया गया। इसमें जो दिगर हुक्मरान जमातें हैं और हुक्मरान इत्तेहाद जमातें हैं वो ज़रूर शिरकत हुई। यहाँ पर जो है वो कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी शिरकत की और इसमें ये फैसला नहीं किया गया। अब ये फैसला किया गया है कि अब इसमें तहरीक इंसाफ को मनाने की कोशिश की जाएगी और इस बात की कोशिश की जाएगी कि तहरीक इंसाफ भी इस खसूसी पार्लिमानी कमेटी जिन्होंने जजेस की तकर्री करनी है उसका हिस्सा बने। इस पर जो है वो वक्फा किया गया है। 8:30 बजे दोबारा पार्लिमानी खसूसी कमेटी का इजलास होगा और फिर उसके बाद अब जो इस कमेटी के 4 मेंबरान हैं वो तहरीक इंसाफ के पास जाएंगे कि तहरीक इंसाफ इसके अंदर शिरकत करे। तहरीक इंसाफ में चेयरमैन बैरिस्टर गुअर हैं, हामिद रजा साहब हैं और उसके बाद सेनेटर अली जफर हैं। पहले तहरीक इंसाफ की जानिब से ये फैसला किया गया था कि वो इस खसूसी कमेटी का हिस्सा बनेगी, लेकिन फिर उसके बाद जो शेख वकास अकरम हैं और दीगर जो सियासी कमेटी का इजलास हुआ तो उसमें यह फैसला किया गया कि अब तहरीक इंसाफ इस पार्लिमानी खसूसी कमेटी का हिस्सा नहीं बनेगी। अब देखना यह होगा कि अगर तहरीक इंसाफ जो है वो इस पूरी आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनी, अगर इस पूरी आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनी तो मेरे ख्याल में उसको इस कमेटी का भी हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अब जो तरमीम की गई हैं ज़ाहिर है वो एक जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकने के लिए की गई है ना। अगर उन्हें चीफ जस्टिस बना भी देते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन मैटर जो होंगे वो तो प्रिजाइडिंग जज सुनेंगे। तो अब तहरीक इंसाफ को ये चाहिए कि वो भी इस पार्लिमानी खसूसी कमेटी का हिस्सा न बने। उसकी बड़ी वजह यह है कि जो जिस तरह से तरमीम की गई है, जिस तरह से उनके बंदे उठाए गए हैं, उनको प्रेशराइज किया गया है, जिस तरह से अडेला जेल के अंदर इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि अब मज़ाहमत करनी होगी। लेकिन देखना होगा कि 8:30 बजे इसमें क्या फैसला होता है। मैं चंद मनाजिर भी आपको दिखाता हूँ और फिर उसके बाद आपको वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की वो गुफ्तगू भी सुनाएंगे जिस गुफ्तगू के अंदर जो है वो ये फैसला किया गया है और जो उन्होंने बाहर आकर बताया। पार्लियामेंट के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं और पार्लियामेंट की जो खसूसी कमेटी है उस खसूसी कमेटी का इजलास थोड़ी देर पहले हुआ है। ये कुछ मनाजिर हैं और अब जो है वो 8:30 बजे इस बात का फैसला किया जाएगा कि अब आइंदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होगा। उसके बाद जो है वो ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भिजवाई जाएगी, फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो प्रेसिडेंसी को भिजवाएंगे। इन कैमरा ये इजलास था, 15 मिनट का ये तकरीबन इजलास हुआ है इस रूम के अंदर। और उसके बाद अब तहरीक इंसाफ को भी शमूलियत की दावत देने के लिए जो तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट कर रखा है, उसके बाद अब जो 4 मेंबरान हैं कमेटी के वो पहुँचे हैं तहरीक इंसाफ के पास, पहुँचेंगे, उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो ये फैसला किया जाएगा 8:30 बजे। अब आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने 15 मिनट के इजलास के बाद जो गुफ्तगू की है वो सुनिएगा ज़रा। है पार्लियामेंट्री कमेटी 12 रुकनी, उसका पहला इजलास हुआ है। एक्टिंग सेक्रेटरी नेशनल असम्बली मौजूद थे जिन्होंने इतलाएँ भी की, उन्होंने वो प्रोसीडिंग सारी की हैं। कमेटी के अरकान जो हैं 9 अरकान ने मीटिंग अटेंड की है। आइन के आर्टिकल 175 के मुताबिक 8 लोगों ने यानी 2/3 ने ये फ़ैसला लेना है और आइन में ये भी लिखा है कि अगर कोई वैकेंसी रह जाती है खाली, यानी किसी पार्टी की तरफ से नॉमिनेशन नहीं आती, उसकी सीट है, या कोई रुकन खुद मीटिंग अटेंड नहीं करते बावजूद, तो उसकी वजह से जो प्रोसीडिंग्स हैं वो नहीं रुकेंगी कमेटी की। और बात भी दुरुस्त है कि आपने चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इंतखाब करना है, अगर 2 लोग या 3 लोग कहें कि हमने उसमें शिरकत नहीं करनी तो उसकी वजह से जो प्रोसेस ना रुक जाए। कमेटी में जो रिक्वायर्ड मेंबर्स हैं, नंबर जो है वो मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने समझा है कि हम जमहूरी लोग हैं और जमहूरियत का हुस्न जो है वो सारों का इकट्ठे होने में है, इंक्लूसिवनेस में है। तो हमने 4 अपने दोस्तों को, राजा परवेज़ अशरफ साहब को, जनाब एहसन इकबाल साहब को,
जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब और मोहतरमा राना साहिबा को, उन्हें रिक्वेस्ट की है कि स्पीकर नेशनल असम्बली साहब को भी हमने रिक्वेस्ट की है कि उनके चेंबर में वो जाएं और वो कोशिश करें कि जो पीटीआई के दोस्त जिन्होंने या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के दोस्त या जिस भी जमात से उनका ताल्लुक़ है, उन्हें वो रिक्वेस्ट करें कि वो दोबारा कंसिडर करें और वो मीटिंग में आएँ। ये एक बड़ा कौमी मसला होता है। हमारी ख्वाहिश ज़रूर है कि चाहे आइन में इसके बावजूद इख्तियार है कि आप 8 बंदे अगर बैठें और वो फ़ैसला कर दें, लेकिन हमने इसमें वो एक जमहूरी हुस्न के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो हमने फ़ैसला किया है कि एक अटैम्प्ट ज़रूर की जाए कि उन्हें रिक्वेस्ट की जाए कि वो आएँ और मीटिंग अटेंड करें और दोबारा हम 8:30 बजे सेकंड सेशन कन्वीन करेंगे यहीं पे। बहुत शुक्रिया। नामजदगी के लिए जो पहली स्पेशल कमेटी है, पार्लियामेंट्री कमेटी 12 रुकनी, उसका पहला इजलास हुआ है। एक्टिंग सेक्रेटरी नेशनल असम्बली मौजूद थे, जिन्होंने इतलाएँ भी की, उन्होंने वो प्रोसीडिंग सारी की हैं। कमेटी के अरकान जो हैं 9 अरकान ने मीटिंग अटेंड की है। आइन के आर्टिकल 175 के मुताबिक 8 लोगों ने यानी 2/3 ने ये फ़ैसला लेना है और आइन में ये भी लिखा है कि अगर कोई वैकेंसी रह जाती है खाली, यानी किसी पार्टी की तरफ से नॉमिनेशन नहीं आती, उसकी सीट है, या कोई रुकन खुद मीटिंग अटेंड नहीं करते बावजूद, तो उसकी वजह से जो प्रोसीडिंग्स हैं वो नहीं रुकेंगी कमेटी की। और बात भी दुरुस्त है कि आपने चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इंतखाब कर रहे हैं। अगर 2 लोग या 3 लोग कहें कि हमने उसमें शिरकत नहीं करनी, तो उसकी वजह से जो प्रोसेस ना रुक जाए। कमेटी में जो रिक्वायर्ड मेंबर्स हैं, नंबर जो है वो मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने समझा है कि हम जमहूरी लोग हैं और जमहूरियत का हुस्न जो है वो सारों का इकट्ठे होने में है, इंक्लूसिवनेस में है। तो हमने 4 अपने दोस्तों को, राजा परवेज़ अशरफ साहब को, जनाब एहसन इकबाल साहब को, जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब और मोहतरमा राना साहिबा को, उन्हें रिक्वेस्ट की है कि स्पीकर नेशनल असम्बली साहब को भी हमने रिक्वेस्ट की है कि उनके चेंबर में वो जाएं और वो कोशिश करें कि जो पीटीआई के दोस्त जिन्होंने या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के दोस्त या जिस भी जमात से उनका ताल्लुक़ है, उन्हें वो रिक्वेस्ट करें कि वो दोबारा कंसिडर करें और वो मीटिंग में आएँ। ये एक बड़ा कौमी मसला होता है। हमारी ख्वाहिश ज़रूर है कि चाहे आइन में इसके बावजूद इख्तियार है कि आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान की नामजदगी के लिए जो पहली स्पेशल कमेटी है, पार्लियामेंट्री कमेटी 12 रुकनी, उसका पहला इजलास हुआ है। एक्टिंग सेक्रेटरी नेशनल असम्बली मौजूद थे, जिन्होंने इतलाएँ भी की, उन्होंने वो प्रोसीडिंग सारी की हैं। कमेटी के अरकान जो हैं 9 अरकान ने मीटिंग अटेंड की है। आइन के आर्टिकल 175 के है पार्लियामेंट्री कमेटी 12 रुकनी, उसका पहला इजलास हुआ है। एक्टिंग सेक्रेटरी नेशनल असम्बली मौजूद थे, जिन्होंने इतलाएँ भी की, उन्होंने वो प्रोसीडिंग सारी की हैं। कमेटी के अरकान जो हैं 9 अरकान ने मीटिंग अटेंड की है। आइन के आर्टिकल 175 के मुताबिक 8 लोगों ने यानी 2/3 ने ये फ़ैसला लेना है और आइन में ये भी लिखा है कि अगर कोई वैकेंसी रह जाती है खाली, यानी किसी पार्टी की तरफ से नॉमिनेशन नहीं आती, उसकी सीट है, या कोई रुकन खुद मीटिंग अटेंड नहीं करते बावजूद, तो उसकी वजह से जो प्रोसीडिंग्स हैं वो नहीं रुकेंगी कमेटी की। और बात भी दुरुस्त है कि आपने चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इंतखाब कर रहे हैं। अगर 2 लोग या 3 लोग कहें कि हमने उसमें शिरकत नहीं करनी, तो उसकी वजह से जो प्रोसेस ना रुक जाए। कमेटी में जो रिक्वायर्ड मेंबर्स हैं, नंबर जो है वो मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने समझा है कि हम जमहूरी लोग हैं और जमहूरियत का हुस्न जो है वो सारों का इकट्ठे होने में है, इंक्लूसिवनेस में है। तो हमने 4 अपने दोस्तों को, राजा परवेज़ अशरफ साहब को, जनाब एहसन इकबाल साहब को, जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब और मोहतरमा राना साहिबा को, उन्हें रिक्वेस्ट की है कि स्पीकर नेशनल असम्बली साहब को भी हमने रिक्वेस्ट की है कि उनके चेंबर में वो जाएं और वो कोशिश करें कि जो पीटीआई के दोस्त जिन्होंने या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के दोस्त या जिस भी जमात से उनका ताल्लुक़ है,
उन्हें वो रिक्वेस्ट करें कि वो दोबारा कंसिडर करें और वो मीटिंग में आए। ये एक बड़ा कौमी मसला होता है। हमारी ख्वाहिश ज़रूर है कि चाहे आइन में इसके बावजूद इख्तियार है कि आप 8 बंदे अगर बैठें और वो फ़ैसला कर दें, लेकिन हमने इसमें वो एक जमहूरी हुस्न के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो हमने फ़ैसला किया है कि एक अटैम्प्ट ज़रूर की जाए कि उन्हें रिक्वेस्ट की जाए कि वो आएँ और मीटिंग अटेंड करें और दोबारा हम 8:30 बजे सेकंड सेशन कन्वीन करेंगे यहीं पे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।